बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में अहम पेशरफ्त, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हलीमा खान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तीसरा, आज़ाद कश्मीर लॉन्ग मार्च आइंदा का लाहे अमल क्या आने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और चौथा, बिलावल की तनकीद भी और सहूलतकारी भी, इस पर भी बात करेंगे। और चौथी, क्या हलीमा खान को सज़ा होने जा रही है, ये सबसे अहम तरीन चीज़ें हैं इस वीडियो में आज की में इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। 29 जून को समाअत के लिए ये केस मुकर्रर कर दिया गया है। इसमें अब कोशिश ये है, जो निज़ाम है उसकी कोशिश ये है कि इमरान खान को हाई कोर्ट से इमरान खान की सज़ाएँ पक्की की जाएँ, जबकि पीटीआई के वकला जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये पहले उनकी सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले सुने या ज़मानतों के फ़ैसले सुने। तो ये इस पर पता चलेगा कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि पीटीआई के लिए ये अब आखिरी चांस है। याद रखें कि इसके बाद इनको मौका नहीं मिलना। इसके बाद इनके पास सिर्फ़ और जो है ना वो लेटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाहर की क़यादत वैसे ही लेटी हुई है। फिर खुलकर अवाम को भी ये बताना पड़ेगा हम लेट चुके हैं जनाब, हमारी तसल्ली हो चुकी है। और दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है, जो अफवाहें भी हैं कि इस टाइम हलीमा खान को जो है वो 26 नवंबर एहतजाज केस में जो है वो सज़ा सुनाने की जो है वो बाज़गश्त है। तो क्या हलीमा खान को सज़ा सुनाई जाएगी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ टाउट, कुछ बेशरम लोग जो हैं वो बहनों को ये कह देते हैं कि वो सिर्फ हलीमा खान को टारगेट करते हैं। हलीमा खान साहिबा के बारे में वो कहते हैं कि जनाब हमारे तो मामला बिल्कुल करीब आ गए थे, हलीमा खान ने बयान दे दिया तो मामला ख़राब हो गए। यानी कि इतनी बेशर्मी, इतनी टटाई इस क़यादत की, और जो इसमें घुस बैठी हैं पीटीआई में, उनकी बेशर्मी की इंतहा है कि यार 6 माह से बहनें बेचारी मुलाकात के लिए तरस रही हैं। आप कह देते हैं वो बयान दे देती हैं तो ये होता है, यही गंडापुर करता था, यही अब सेल अफरीदी खामोश वारदात डाल रहा है। और सेल अफरीदी के साथ लोग जो हैं खामोशी से वारदात डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। लेकिन याद रखें कि ये मामला चलना नहीं है। आपको सोचना होगा कि वो बहनें हैं, उनका खून का रिश्ता है, उनको तड़प और तरीके की है, आपकी तड़प नहीं है। आप तो चूरी खा रहे हैं, उनका तो खून का रिश्ता है, उनका तो इकलौता भाई है, तो उन्होंने तो उस पर बात करनी है, जाहिर है। और हलीमा खान ने इसी चक्कर में अब जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हलीमा खान साहबा ने कहा है कि मोहसिन नकवी का पैगाम मुस्तरद करते हैं और हाई कोर्ट का आर्डर हमारे पास मौजूद है। और बात तो ये उनकी लॉजिकली ठीक है ना, कि हाई कोर्ट ने बाकायदा एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि मंगल में इतने लोगों की मुलाकात होगी, फैमिली के और वकला के, और जुमेरात वाले दिन जो है वो सियासी लोगों की। तो ये 6 महीने से किसने बंद की हुई हैं? क्या निज़ाम ने आपको 6 महीने से कोई रिलीफ दिया है? तो ये वो बातें हैं जो ये लोगों को घुमाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इन बेशर्मों ने कुछ भी अचीव नहीं किया। ये बजट देखते हैं, ये पूरे साल का जब पास करेंगे ना, उसके बाद वही शहबाज गिल वाली बात होगी कि ये वफाक को ग्रांट भी देंगे, सारा कुछ देंगे। ये इमरान खान का सौदा करने के चक्कर में है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपको अपने लीडर के साथ वफा करनी चाहिए। आपके सामने एक मिसाल है, यूसुफ रज़ा गिलानी। आप मिसाल को मैं इसलिए ये दे रहा हूँ कि वो अपनी लीडरशिप के साथ इतने लायल थे कि वज़ारत उज़्मा चली गई, उसने ख़त नहीं लिखा। हालांकि वो कानूनी तौर पर जो है मामला ठीक था, अदालत का हुक्म था कि आप ख़त लिखें स्विस बैंकों को, तो लेकिन उन्होंने नहीं लिखा था। तो उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी। तो इनको उनसे ही कुछ सीख लें यार, कोई ऐसे बंदों से ही सीख लें कि जिनका सब कुछ जो है वो पैसा है, जिनका सब कुछ इक़्तिदार है, लेकिन उन्होंने भी अपनी लीडरशिप के साथ वफा की। और दूसरा, कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से डेडलाइन जो है वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है और अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। और आज़ाद कश्मीर की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं, जो इस टाइम ख़बरें आ रही हैं। और दूसरा एक और बता दूं, वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए गए हैं, सोशल मीडिया पर दुर्गत बन गई है, उनकी अच्छी खासी शत्रोल की गई है। और इसके अलावा अगली खबर ये है कि बिलावल की एक तरफ हुकूमत पर तनकीद और दूसरी तरफ सहूलतकारी।
तनकीद ये है कि उन्होंने कहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद है कि ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद है जो अपना ये अल्फाज कह रहा है कि रावला कोट में वाले कश्मीरी नहीं हैं। मैंने कि उनका मतलब है कि ये इन्होंने कैसे कह दिया, क्यों, ये मैं बताता हूँ आपको ये क्यों इसने कहा है बिलावल ने। ये इसलिए इसने कहा है कश्मीर में इलेक्शन है और वहाँ पर अब छितर बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सियासी जमातों की वक़्त कोई नहीं रह गई, क्योंकि जो उनके आम लोग हैं वो खुद आ चुके हैं मैदान में अपने हकूक़ के लिए, तो उनको सियासी जमातों की क्या ज़रूरत है। और आज मैंने वीडियो भी देखी है सियासी कैंपेन करने, ये नहीं पता कौन सी जमात के लोग थे, लेकिन उन्होंने छितरो छितरी किया है। तो बिलावल का ये दो रुखा मामला ये आपके सामने है, इधर तनकीद, ठीक है, और कश्मीर के इलेक्शन की वजह से, और दूसरा आप देखें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के अंदर जो है वो हुकूमत भी बना ली वज़ीर आला, और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन सारी सीटें पीटीआई से छीन ली, पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड भी छीनी, सारा कुछ छीना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बता रही हैं कि इनकी मुनाफकत की सियासत जो है वो आज भी ख़त्म नहीं है। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 90% अवाम इसीलिए इमरान खान के साथ हो गई है कि इनकी मुनाफकत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ, एक ये भी चीज़ है कि बजट में वोट जनाब ने सारी मुखालफत करने के बावजूद बजट में वोट दिया है इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने, और ये कैसी मुनाफिकाना रवैया है। इनकी तकरीरें नहीं काटी जाएंगी, फजलुर रहमान की तकरीरें नहीं काटी जाएंगी, जबकि अपोजिशन की तकरीरें काटी जाएंगी। ये आपके सामने है। पीटीआई वाले थोड़ा सा भी सख्त बोलना शुरू करें, इनके जज पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो ये सारी सूरत हाल का मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि ये जून का महीना आखिरी चांस है, और इसके अलावा इनके पास जो प्रेशर बढ़ाएंगे, मज़ामत दिखाएंगे, एहतजाज करेंगे तो मामला बढ़ेगा, वरना फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, सिर्फ मज़ामत मज़ामत और मज़ामत। फिर बातचीत वाला दरवाज़ा जो है वो उस वक्त ही खुलेगा जब ये इस निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएंगे, वरना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। निज़ाम इनको कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। और जो कश्मीर वाला मैंने कल वीलॉग में भी बात की, वीडियोज़ में भी 2-3 वीडियोज़ में बात की है कि बल्ला मिल गया है, तो उस पर जो लोगों की राय आ रही है वो एक बड़ी ज़बरदस्त है, और वो समझनी चाहिए, क्योंकि अपनी राय को जो लॉजिकली राय है ना उसको उन्होंने कहा कि ये बल्ले का निशान उन्होंने वक्ती तौर पर दिया है ताकि पीटीआई जो है ना सबसे पहले कंपेन वहाँ पर स्टार्ट करे। रजिस्ट्रेशन का जो आर्डर दिया है, ये हो नहीं सकता ना निज़ाम की मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर आर्डर जारी हो जाए, हाई कोर्ट कर दे उनके आर्डर जारी। हुकूमत तो इनकी बैठी है, पीपल्स पार्टी की। तो ये इसलिए किया गया है, जो लोगों की राय है कि इनसे कंपेन करवाई जाए। अगर छितरो छितरी होना है तो ये हो अवाम में बुरे ये बने, और हम जो है वो ऐन मौके पर अगर ये काम शुरू हो जाता है, इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं, तो हम फॉर्म 47 और 48 तो जारी कर ही देंगे। तो लिहाजा आखिर में यही बताऊंगा कि इस टाइम पीटीआई के पास सिर्फ एक ही मौका है, वो है कि अगर ये दबाव बढ़ाएंगे तो मामला होंगे। ये तो इनको शहबाज शरीफ ने इतनी बड़ी ऑफर दी, इनको तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए आकर सामने कि जनाब बनाएं ऐसा मैकेनिज़्म जो TOR बनाएं और अभी इसकी इंक्वायरी करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए किया है, कल को हमें कोई बात ना कर सके, लेकिन बातें तो होंगी। लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हमें ये सब कुछ पता तो क्या इनको नहीं पता। तो लिहाजा वही अलीमा खान वाली बातें हैं कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप ओहदे छोड़ दें, फिर किसी और को आने दें। तो यही इसका हल है, और इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये जून का महीना जो है इसमें चांस है, और जुलाई के स्टार्ट में जो मामला होंगे वो आपको बता देंगे किस रुख जाना है मामला, वरना पीटीआई की ये फिर क़यादत जो है मुकम्मल तौर पर फारिग है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।